चैप्टर नंबर 9 एग्जाम्पल 9.2 चैप्टर 9 के 3 सवाल हैं। अच्छा, इस सवाल के अंदर हमारे पास एक फाउंडेशन है जिनको बहुत सारे ग्रांट्स मिले हैं टू इम्प्रूव द लिविंग एंड मेडिकल कंडीशंस ऑफ पीपल जो पॉवर्टी वगैरह में है। ठीक है। अच्छा, तो इस फाउंडेशन के लिए एक प्रपोज़ल तैयार किया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने टू कंस्ट्रक्ट अ न्यू हॉस्पिटल एंड मेडिकल क्लिनिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इन अ डिप्राइव्ड सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री। अच्छा, तो जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उन्होंने डेवलप किए हैं सम एस्टिमेट्स सो दैट वो लोग चेक कर पाएँ कि जो ये प्रोजेक्ट है इसके ऊपर कोई नेगेटिव ज़्यादा इम्पैक्ट्स तो नहीं आ रहे और मतलब फ़ायदा ही हो, नुकसान ना हो। ठीक है। अच्छा, और इसके अंदर जो है हैव अ मेजर नेगेटिव इफ़ेक्ट ऑन प्राइम एग्रीकल्चरल लैंड और लिविंग एरियाज़ फॉर सिटीजन है, ये आगे बताऊँगा। तो हमारे पास जो अमाउंट है, जो इन्वेस्टमेंट होगी बेसिकली वो है $20 मिलियन एंड ऑफ फर्स्ट ईयर जो मिलेंगे। उसके बाद डिक्रीज़ होती रहेगी वो $5 मिलियन पर ईयर फॉर 3 एडिशनल ईयर्स। ठीक है, मतलब 4 सालों की बात हो गई यहाँ पे। लोकल गवर्नमेंट विल फंड ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ओनली, जो कि वो करेंगी पहले साल को। अच्छा, एनुअल कॉस्ट जो हॉस्पिटल की ऑपरेशनल में कॉस्ट आएगी वो है $2 मिलियन पर ईयर फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, प्रपोज्ड है वो। बेनिफिट्स रिडक्शन ऑफ $8 मिलियन पर ईयर इन हेल्थ रिलेटेड एक्सपेंसेस फॉर सिटीजन। ठीक है, हर सिटीजन के लिए $8 मिलियन पर ईयर के ख़र्चा बचेगा जो भी है, वैसी मतलब ये भी पर ईयर के अंदर है, बेनिफिट्स आ गए। और डिसबेनिफिट्स ये हैं कि $0.1 to $0.6 पर ईयर फॉर रिमूवल ऑफ लैंड एंड कमर्शियल, मतलब कि जितना भी ये बनवाने में ज़मीन का जो होगा और जितना भी कमर्शियल एरिया का जो इफ़ेक्ट होंगे वो सब का लॉस है 0.1 to 0.6। लेकिन इसके अंदर हम सबसे पहले बड़ी वैल्यू रख के ही सपोज़ करेंगे तो हम 0.6 लेंगे। अच्छा, अब वो हमें आगे सवाल में कह रहा है यूज़ द कन्वेंशनल एंड मॉडिफाइड B/C मेथड, मतलब के बेनिफिट कॉस्ट मेथड्स टू डिटरमाइन इफ़ दिस ग्रांट प्रपोजल इज़ इकोनॉमिकली जस्टिफाइड ओवर अ 10-year स्टडी पीरियड और नॉट। और जो फाउंडेशंस का डिस्काउंट रेट है वो यहाँ पे 6% पर ईयर है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे सवाल। हमारे पास ये तीनों चीज़ें तो पर ईयर के अंदर हैं लेकिन ये नहीं है, बिकॉज ये ज़ाहिर है ये एक हमारे पास ये तो प्रेजेंट में $20 मिलियन तो फर्स्ट ईयर में मिल जाएंगे, लेकिन बाकी सब जो है वो जो डिक्रीज़ हो रही है वो ग्रेडियंटली डिक्रीज़ हो रही है। $5 मिलियन पर ईयर फॉर 3 एडिशनल ईयर्स। ठीक है, तो पहले साल तो हमें वो मिल गया 20 मिलियन, दूसरे, तीसरे और चौथे साल तक 5 मिलियन का डिक्रीजिंग आ रहा है। तो पहले हमने लिख दिया 20 मिलियन माइनस 5 जो कि मिलियन था, और हमने यहाँ पे A/G लगाएंगे जो कि ग्रेडियंट को हम कन्वर्ट कर रहे हैं एनुअली में। 6% आ गया, एयर आ गया 4, सॉल्व करा तो हमारे पास ये टोटल आ गया $12.864 मिलियन पर ईयर। अच्छा, यहाँ पे ये देख रहे हो मैंने लिखा है इन $1 मिलियन यूनिट्स, तो ये सारे जो है ना $1 मिलियन के यूनिट्स में लिखे हैं, मतलब कि ये 2 मिलियन है या 8 मिलियन है। ठीक है। अच्छा, तो अब मतलब हमने एक प्रॉपर एक एनुअल अमाउंट निकाल लिया। अब हमें ये नहीं बार बार मसला होगा कि हर साल अलग अलग अमाउंट है, एक एनुअली एक अमाउंट निकाल लिया हमने। एनुअल कॉस्ट डायरेक्ट ऐसे लिख दी $2 मिलियन, बेनिफिट डायरेक्ट ऐसे लिख दी और डिसबेनिफिट्स हमने ले लिए यहाँ पे 0.6। अब हम निकालेंगे पहले कन्वेंशनल B/C। कन्वेंशनल B/C का फॉर्मूला ये होता है बेनिफिट्स माइनस डिसबेनिफिट्स ओवर इन्वेस्टमेंट प्लस ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो यहाँ पे बेनिफिट्स आ गए माइनस डिसबेनिफिट्स ओवर हमारी ये आ गई इन्वेस्टमेंट जो कि हमने ईयरली कर ली है, और ये आ गए हमारे ऑपरेशनल कॉस्ट। तो हमारे पास B/C आया 0.50। अब हम निकालेंगे मॉडिफाइड B/C, जिसके अंदर क्या होता है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट आपकी ऊपर जाके माइनस हो जाती है, बस ये फ़र्क है, बाकी सब सेम रहता है। तो देखो यहाँ पे बेनिफिट्स आ गया, डिसबेनिफिट्स आ गया और ऑपरेशनल कॉस्ट, मतलब ये सब कुछ ऊपर काउंट हो जाएगा आपके उसमें ख़र्चे में। और नीचे आ गया आपकी इन्वेस्टमेंट, तो ये इसकी वैल्यू है हमारे पास 0.42। अब अगर आपका बेनिफिट कॉस्ट की जो वैल्यू है दोनों की या एक की, अगर वो 1 से नीचे है ना, तो मतलब ये आपका इकोनॉमिकली जस्टिफाई नहीं है, मतलब ये आपका गलत है, बेकार है ये प्रपोज़ल। तो हमने यहाँ पे लिख दिया द प्रपोज़ल इज़ इकोनॉमिकली नॉट जस्टिफाइड सिंस बोथ मेजर्स आर लेस देन 1.0। ठीक है। और अगर कोई ये सोच रहा है कि अगर हम ये वाली वैल्यू लेते तो कुछ फ़ायदा हो जाता, अगर हम यहाँ पे 0.1 रखते और यहाँ पे भी 0.1 रखते तब भी ये वैल्यू 1 से नीचे ही आ रही है, 1 से ऊपर नहीं आ रही, तो मतलब दोनों केसेस में इकोनॉमिकली जस्टिफाई नहीं है। ओके।